गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी आप सभी बच्चों का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है, हार्दिक स्वागत है अभी आप सभी बच्चों का। आज हम ग्रामर में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी टेंस। टेंस एक टॉपिक ना होकर भी इंग्लिश ग्रामर की क्या है भी जान ही है भी, रूट है, जड़ है, ये बेस है ये। अगर आपको टेंस नहीं आती इसका मतलब ये है आपको इंग्लिश में कुछ ही नहीं आता। और कोशिश ये रहेगी आप टेंस करेंगे भी, कोशिश क्या करेंगे भी, आप डेफिनेटली करेंगे जीरो से लेकर एडवांस तक। टेंस कहां से चलेंगे, अपने जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक चलेंगे। अगर जिसको पहले टेंस में कुछ भी नहीं आता वो बच्चा भी सीख सकता है भी टेंस। ठीक है, और कुछ बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि आज तक हमने टेंस है ना 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज तक टेंस नहीं सीखे, सर क्या सिखा देंगे भाई। लेकिन ये मेंटेलिटी छोड़ दो, ये सोचने की आज तक नहीं सीख सके, अब की बार सीखने हमने। मैं भी कोशिश करूं आपको सिखाने की, आप भी कोशिश करो, डेफिनेटली आप टेंस है वो क्या हो जाओगे भी, सीख जाओगे। ठीक है अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी टेंस का टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। टेंस, ठीक है अभी टेंस को क्या होता है अभी, टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं टेंस को, समय या फिर क्या बोलते हैं अभी, काल। टेंस को क्या बोलते हैं भी, समय या फिर क्या बोलते हैं भी, काल। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे भाई। टेंस की है बहुत ही स्लो करेंगे। ठीक है, मैं बार बार पूछता भी रहूंगा आपसे, टेंस होता क्या है भी, टेंस इज अ वर्ड, क्या होता है भी, एक शब्द होता है। टेंस क्या होता है भी, एक शब्द होता है, विच जो कि विच टेल्स अस, जो कि हमें बताता है, किसके बारे में बताता है भी हमें, विच टेल्स अस अबाउट, अबाउट क्या होता है भी, के बारे में, टाइम ऑफ एन एक्शन, विच टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन। रिपीट करो अपनी बातों को भी। टेंस क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। विच का मीनिंग क्या होता है भी, जो कि। विच का मीनिंग क्या होता है भी, जो कि होता है भी, जो कि टेल्स अस हमें बताता है, अबाउट होता है के बारे में, किसके बारे में बताता है भी टेंस हमें, टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन का मीनिंग क्या होता है भी, एक्शन का मीनिंग होता है भी कार्य। एक्शन का मीनिंग क्या होता है भी, किसी भी कार्य के समय के बारे में बताता है भी। कौन बताता है भी हमें, टेंस बताता है। और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं भी, टेंस को हिंदी में कहते हैं क्या, काल, या फिर क्या कह देते हैं भी, समय। बातें आ रही है समझ में, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे भी। ठीक है, अभी आगे बढ़ रही हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं अभी, नोट कर लिए सभी डेफिनेशन। टेंस है भी वो कितने टाइप के होते हैं, टेंस होते हैं भी वो कितने टाइप के होते हैं, टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के टेंस होते हैं भी, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। ठीक है अभी फर्स्ट टेंस होता है हमारा, कौन सा टेंस होता है अभी, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट टेंस हमारा कौन सा टेंस होता है अभी, प्रेजेंट टेंस होता है। सेकंड टेंस कौन सा होता है अभी हमारा, पास्ट टेंस होता है। और थर्ड टेंस कौन सा होता है अभी हमारा, फ्यूचर टेंस। ठीक है अभी फर्स्ट टेंस कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट। सेकंड कौन सा होता है, पास्ट टेंस। और थर्ड कौन सा होता है अभी, फ्यूचर टेंस। ठीक है अभी प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं अभी, क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल होता क्या है अभी, वर्तमान काल होता है अभी जो अब चल रहा है। वर्तमान काल क्या होता है अभी, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, सिर्फ कहने से नहीं होगी भी जीरो लेवल से क्लास है, वास्तव में क्लास चलेगी अपनी। कैसे क्लास चलेगी भी, जीरो से एडवांस ही चलेगी भी। जो काम अब चल रहा है उसे टेंस कहते हैं भी। कौन सा टेंस होता है भी, वो प्रेजेंट टेंस, या हिंदी में बोल देते हैं उसको क्या बोल देते हैं भी, वर्तमान काल। सेकंड टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भी, भूतकाल। जो काम हो चुका हो, जो काम मतलब पास्ट में हो चुका हो तो वो कौन सा काल होगा भी, भूतकाल होगा। और भविष्य, फ्यूचर टेंस क्या होता है भी, भविष्य काल। आने वाले समय में जो काम होगा भी, आने वाले समय में जो काम होगा वो कौन सा काम होगा भी, वो कौन से टाइम में काल होगा,
आने वाले समय को क्या कहते हैं? ठीक है भी, आने वाले समय को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? भविष्यकाल। रिपीट करो अपनी बातों को। टेंस है, क्या होता है भी टेंस? कुछ बच्चे अभी आए हैं, उनको दोबारा बता देते हैं भी। टेंस क्या होता है भी? समय या फिर काल होता है भी। टेंस होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी टेंस की? टेंस इज अ वर्ड। टेंस क्या होता है? वर्ड होता है, शब्द होता है विच, जो कि टेल्स हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? जो कि हमें टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की, किसी भी कार्य, किसके बारे में बताता है भी? समय के बारे में बताता है। और अभी नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? कार्य, किसी भी कार्य के किसके बारे में बताता है? ये समय के बारे में बताता है। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टेंस कौन सा होता है भी? प्रेजेंट टेंस। सेकंड कौन सा होता है? पास्ट टेंस। और थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भी? प्रेजेंट काल। प्रेजेंट वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल होता है क्या भी? जो अब चल रहा है। और पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल, जो बीत गया अभी। और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्य काल, जो आगे आने वाला है भी। ठीक है भी, जो आगे आएगा भी वो टेंस होगा भी। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा भी। जो आगे आएगा भी वो टेंस कौन सा होगा? जो एक बार बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, टाइम दे देंगे आपको ये। ठीक है, एक बार जो यहां से क्लास है वहीं से कंटिन्यू कर लो आप। ठीक है भी, आगे बढ़ रहे हैं भी। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं भी? 4 पार्ट्स होते हैं। एक बात और बता रहा हूं आपको भी मैं, जो ये वर्ड होते हैं भी, कौन से वर्ड होते हैं? ईच होता है, एवरी होता है। ये सारे वर्ड कैसे होते हैं भी? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अभी सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी कैसे आती है? सिंगुलर ही आती है। हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं भी? 4 पार्ट्स होते हैं। हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं भी? 4। कौन कौन से होते हैं भी ये? फर्स्ट टेंस होता है भी सभी में ही, मैं लिख रहा हूं भी, मैं एक टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार सभी टेंस की बात कर रहा हूं। सभी में फर्स्ट टेंस होता है भी, कौन सा टेंस होता है भी? इनडेफिनेट और सिंपल। इनडेफिनेट और कौन सा टेंस होता है भी? सिंपल टेंस होता है। फर्स्ट टेंस कौन सा होता है भी? इंडेफिनेट और सिंपल। सेकंड कौन सा होता है भी? कंटिन्यूज। सेकंड टेंस कौन सा होता है भी? कंटिन्यूज टेंस होता है। और थर्ड टेंस कौन सा होता है भी? परफेक्ट टेंस होता है। थर्ड टेंस कौन सा होता है भी? परफेक्ट टेंस होता है। और लास्ट कौन सा होता है भी? परफेक्ट कंटिन्यूज। परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस भाई। ठीक है अभी, हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं अभी? 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं अभी। ठीक है, पहला कौन सा होता है अभी? इनडेफिनिट और सिंपल टेंस। सेकंड कौन सा होता है अभी? कंटिन्यूज। थर्ड कौन सा होता है अभी? परफेक्ट टेंस। और फोर्थ कौन सा होता है अभी? परफेक्ट कंटिन्यूज। स्पीड फास्ट तो नहीं है सोनिया? ठीक है अभी, कोशिश ये रहेगी स्पीड है वो स्लो ही रखें अभी। अब आप ये कहोगे सर ये कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट के पार्ट है, पास्ट के हैं, या फिर किसके हैं भी? फ्यूचर के हैं भी। ठीक है भी, मैं कहूंगा भी सभी के ही हैं, चाहे हमारा प्रेजेंट हो, चाहे हमारा टेंस कौन सा हो भी पास्ट हो, चाहे हमारा टेंस कौन सा हो भी फ्यूचर। सभी में फर्स्ट टेंस होता है भी कौन सा होता है भी? इनडेफिनिट होता है। और सेकंड कौन सा होता है भी? कंटिन्यूस होता है। और थर्ड कौन सा होता है भी? परफेक्ट टेंस होता है। और फोर्थ कौन सा होता है भी? परफेक्ट कंटिन्यूस होता है भी। ठीक है भी, अरे ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े? ठीक है भी, मैं आपको 2-4 बातें और बता रहा हूं। ये जो इनडेफिनिट वर्ड आया भी, इस इनडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? इस इनडेफिनिट का मीनिंग होता है भी अनिश्चित। इस इनडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है भी? अनिश्चित होता है। और सिंपल सभी को पता है भी, सिंपल का मीनिंग क्या होता है भी? साधारण। सिंपल का क्या मीनिंग होता है भी? साधारण होता है भी। ठीक है, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है भी? लगातार। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है भी? लगातार, जो काम लगातार हो रहा होता है भी। ठीक है, और परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो पर्सन, जो काम अपने आप में क्या हो? परफेक्ट हो, पूरा हो, कंप्लीट हो भी। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है भी? कंप्लीट। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं कि क्या भी? पूरा। बात आ रही है समझ में? परफेक्ट कंटिन्यूस सेम रिपीट हो रहा है भी वो वाला। पहला टेंस कौन से अपना? इनडेफिनिट और सिंपल टेंस। सेकंड कौन से अपना?
ठीक है, कुछ बच्चे इसको कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं, कुछ कंटिन्यूस बोल रहे हैं। बच्चों को हो रही है परेशानी कि ये वर्ड कॉन्टिन्यूस है या फिर कंटिन्यूस है। मैं बच्चों की परेशानी को दूर करते हुए बता रहा हूं भी, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इसको क्या बोलते हैं भी? कंटिन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूस। क्या नहीं बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूस नहीं बोलते हैं भी। इज इट क्लियर भी? आगे बढ़े। अब मैं आपको बता रहा हूं भी, एक होता है, दो चीज लिखवाई आपको मैंने, एक लिखवाई आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड मैंने स्लैश लगा के लिखा था भी सिंपल। क्या दोनों चीजें सेम होती है? इनमें कोई डिफरेंस होता है भी? रिपीट करो अपनी बातों को। एक मैंने लिखा था वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, और स्लैश लगा के लिखा था मैंने, क्या लिखा था भी? सिंपल। मेरा ये क्वेश्चन है भी, क्या इंडेफिनिट और सिंपल दोनों सेम है या फिर उनमें कोई डिफरेंस है भी? सेम है भाई। क्या दोनों चीजें सेम हैं? आपका आंसर क्या होगा भी? गलत होगा। सेम नहीं है, दोनों में क्या है भी? डिफरेंस है। किस दोनों में डिफरेंस है भी? अरे किन दोनों में डिफरेंस है? पहले मैं बात कर रहा हूं भी सभी के सिंपल की बात कर रहा हूं, फिर अपन इंडेफिनिट उसमें चलेंगे। ठीक है, सिंपल इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं भी। ठीक है भी, पहले बात कर रहा हूं भी कौन से टेंस की बात कर रहा हूं भी? प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट सिंपल की। इसमें क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसमें सब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं भी क्या? इज, एम, आर। फिर हम यूज करते हैं इसके बाद क्या? नाउन या फिर एडजेक्टिव। फिर क्या यूज करते हैं हम इसमें? नाउन या फिर क्या यूज करते हैं भी? एडजेक्टिव। मैं कहता हूं भी ही इज अ डॉक्टर। अब बताओ ये टेंस कौन सा है भी? अरे कौन सा टेंस है? सिंपल है, इंडेफिनिट है भी? सिंपल है। ये देखो भी क्या आ गया? हमारा सब्जेक्ट आ गया जो कि ही है भी, और ये हमारी क्या आ गई भी? इज एम आर। जिसको इस इज एम आर और वोज वर्ग को क्या बोलते हैं पता है अभी आपको? यहां पे नीचे लिख देता हूं भी, इस इज एम आर को और वोज वर्ग को हम एक नेम देते हैं भी। क्या नेम देते हैं भी इनको? हम हेल्पिंग वर्ब तो देते ही देते हैं। इनको बोलते हैं भी, सभी को क्या बोलते हैं भी? बी फॉर्म बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं भी? बी फॉर्म। बार बार मैं टेंस करेंगे, कोई भी टॉपिक करेंगे, बार बार एक वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे भी हम? इस बी फॉर्म में कौन कौन सी चीजें आती है? कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं भी? इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ठीक है भी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब को क्या बोलते हैं भी? बी फॉर्म। आगे बढ़े भी। ये कौन सा टेंस है भी? ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। कौन से टेंस है भी? सारे प्रेजेंट सिंपल। सिंपल में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। क्या यूज करते हैं सिंपल में? इज, एम, आर। अब बात कर रहे हैं भी किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। किसकी बात कर रहे हैं भी? अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में क्या यूज करेंगे? पहले यूज करेंगे भी सब्जेक्ट, और इज, एम, आर का पास्ट क्या हो जाता है भी? वोजवर हो जाता है। इज, एम, आर का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? वोजवर। फिर हम क्या यूज करेंगे? नाउन, या फिर हम क्या यूज करेंगे भी? एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर एडजेक्टिव बोलते हैं भी? एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको एडजेक्टिव ना बोलकर क्या बोलते हैं भी? एडजेक्टिव बोलते हैं। रीजन क्या है इसको एडजेक्टिव बोलने का? ध्यान रख लेना, किसी भी वर्ड में डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाए। किसी भी वर्ड में कौन सा वर्ड इकट्ठा आ जाए भी? डीजे। तो वहां पर डी की साउंड क्या होती है भी? साइलेंट होती है। जैसे मैंने नाम लिखा भी, कौन सा? एडजेक्टिव। ठीक है, यहां पर कौन सा वर्ड इकट्ठा आ रहा है भी? अरे कौन सा? डीजे। तो ठीक है, डी की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे फिर? एडजेक्टिव ना बोलकर क्या बोलेंगे इसको? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं ही वॉज माई स्टूडेंट। ही वॉज माई स्टूडेंट। ये देखो भी ही आ गया, फिर क्या आ गया? वॉज वर्ब में से आ गया भी माई स्टूडेंट। क्या भी? एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, बताओ ये कौन सा टेंस है भी हमारा? अरे कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। मैं कहता हूं शी वॉज अ सिंगर। कौन सा टेंस है भी ये? शी वॉज ए सिंगर, डांसर, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी हो सकता है भी। कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है भी ये? नेक्स्ट बात कर रहे हैं अभी हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की।
कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अभी? फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अभी? फ्यूचर। ये फ्यूचर होता है या फटूरे होता है अभी? ये वर्ड फ्यूचर है या फटूरे हैं? फ्यूचर है अभी। कौन सा वर्ड है ये? फ्यूचर भी। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, प्लस में यूज करते हैं भी विल शैल, प्लस में यूज करते हैं भी बी, फिर यूज करते हैं भी नाउन या फिर एडजेक्टिव। फिर हम क्या यूज करते हैं भी? नाउन या फिर क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव यूज करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी इज एमआर। पास्ट में क्या यूज करते हैं? वॉज वर। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं भी? विल शैल के साथ क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। विल शैल के साथ क्या लगेगा? बी, फिर नाउन या फिर क्या आ जाएगा भी? एडजेक्टिव। मैं कहता हूं ही विल बी, ही विल बी अ प्रोड्यूसर। क्या होता है भी प्रोड्यूसर? निर्माता होता है भी। प्रोड्यूसर क्या होता है भी? मैं कहता हूं ही विल बी एन इंजीनियर। वो क्या होगा भी? एक, अरे क्या होगा? वो एक इंजीनियर होगा भी। ठीक है भी, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए भी। कौन कौन से टेंस डिस्कस किए हैं भी? प्रेजेंट सिंपल डिस्कस कर लिया, और सेकंड कौन सा डिस्कस किया हमने? पास्ट सिंपल। और थर्ड कौन सा डिस्कस किया अभी हमने? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया। प्रेजेंट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन से? पास्ट सिंपल में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? और फ्यूचर सिंपल में क्या यूज करते हैं अभी? विल शैल। विल शैल भी लगा देते हैं अभी। ठीक है अभी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इनडेफिनिट, जो आपके एग्जाम में आता है अभी, जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इनडेफिनिट करवाने से पहले मैं आपको भी अपन हर टेंस में 12 टेंस हो गए टोटल। हर टेंस में 4 पार्ट हो गए, 4 इंटू 4 इंटू 3 टोटल टेंस कितने हो गए भी? 12। हर टेंस में हम 4 सेंटेंस डिस्कस करेंगे भी। हर टेंस में कितने सेंटेंस डिस्कस करेंगे? 4। पहला सेंटेंस होगा भी, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन ईच टेंस, इन ईच टेंस वी डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं भी। इन ईच टेंस वी डिस्कस हाउ मेनी टेंसेज, हाउ मेनी सेंटेंसेज? 4 सेंटेंसेज। इन ईच टेंस वी डिस्कस 4 सेंटेंसेज भी। पहला सेंटेंस कौन सा होता है भी? पहला सेंटेंस होता है भी एफर्मेटिव। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है भी? एफर्मेटिव होता है भी। सेकंड सेंटेंस कौन सा होता है भी? आपका नेगेटिव होता है। सेकंड सेंटेंस कौन सा होता है भी? आपका नेगेटिव होता है। और थर्ड सेंटेंस कौन सा होता है भी? आपका इंटेरोगेटिव। और फोर्थ सेंटेंस कौन सा होता है भी? आपका इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। इंटेरो प्लस में क्या होता है भी? नेगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है भी? आपका एफर्मेटिव। सेकंड कौन सा होता है भी? आपका थर्ड कौन सा होता है भी? आपका इंटेरोगेटिव। और फोर्थ कौन सा होता है भी? आपका, ठीक है भी, सिर्फ 2 टेंस को छोड़कर भी 12 टेंस होते टोटल भाई। एक तो भाई आपके में जो इन चारों सेंटेंसेज में बातें बताऊंगा, वो बातें भी कितने टेंस पर अप्लाई नहीं होंगे भी? 2। वो 2 टेंस कौन से हैं भी? एक तो है भी आपका कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक टेंस कौन सा भी? आपका पास्ट इंडेफिनिट। एक तो आपका टेंस है कौन सा भी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा टेंस कौन सा भी? आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये सारी बातें इन 2 टेंस पर अप्लाई नहीं होंगी, बाकी 10 टेंस पर क्या होंगी भी? आपकी अप्लाई होंगी भी। ठीक है भी, एफर्मेटिव में सभी, चाहे कोई आपका टेंस हो भी। ठीक है भी, यहां पर मैं एक टेंस के बारे में नहीं बता रहा हूं, सभी टेंसेस के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। एफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है भी? सब्जेक्ट आता है। एफर्मेटिव टेंस में सबसे पहले क्या आता है भी? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है भी? आपकी हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आती है? आपकी मेन वर्ब। फिर क्या आती है? आपका ऑब्जेक्ट आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है भी? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? आपका हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आती है? आपकी मेन वर्ब। और फिर क्या आता है भी? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट भाई आपका टेंस है कौन सा? नेगेटिव। नेगेटिव में एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी प्लीज समझें भी, लिखने का टाइम दे देंगे आपको, पहले समझ लो एक बार।
कभी भी किसी भी टेंस को सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, सिंपल सा तरीका होता है। तरीका क्या होता है भी आपका, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा दो भी, नोट लगा दो। सिंपल सा तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को क्या बनाने का भी, नेगेटिव बनाने का। तरीका होता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो भी, नोट। बताओ भी क्या रहेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बातें आ रही है समझ में। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं भी, नोट लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे। और किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो भाई, किसी भी सेंटेंस को क्या बनाना हो भी, इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है भी, किससे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाती है भी, नेगेटिव कैसे बनाते हैं किसी सेंटेंस को, साथ नोट लगा देते हैं। और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। ये देखो भी, पहले क्या आएगी अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले क्या आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर क्या आएगी इसमें, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा इसमें, मेन वर्ब, फिर क्या आएगा इसमें। और एक बात ध्यान रख लेना, और जब भी सब्जेक्ट से पहले क्या दे रखी हो भी, हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में साइन आएगा, कौन साइन आएगा, क्वेश्चन मार्क का। लास्ट में कौन साइन आएगा भी, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, अब बात कर रहा हूं भी इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव की। किसकी बात कर रहा हूं भी, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव की। ये तो तरीका रहेगा भी सारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या रहेगा भी, सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट के बाद लगा देना है, क्या लगा देना है भी, नोट। रिपीट कर रहा हूं, पहले सबसे पहले क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या रहेगा भी आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे भी, हम नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे भी, हम नोट। बताओ भी क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में क्या रहेगा भी, और लास्ट में साइन आएगा। लास्ट में साइन क्वेश्चन मार्क क्यों आया भी, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या दे रखा है भी, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो वो टेंस सेंटेंस होगा भी, कैसा सेंटेंस होगा वो, इंटेरोगेटिव। कैसा सेंटेंस होगा भी, इंटेरोगेटिव। बातें आ रही समझ में भी। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा देते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लगा देते हैं भी, क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं भी, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाते हैं भी, और किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं भी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो आता है लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं भी, नोट। ये सिर्फ एक टेंस के बारे में नहीं बताया आपको, ये बातें बताई आपको कितने टेंस के बारे में, 10 टेंस के बारे में। कितने टेंस के बारे में बातें बताई अभी, 10। ठीक है, और दो में जो 2 टेंस आपको मैंने और बताए थे, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था और एक कौन सा बताया था, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, 2 टेंस में आपके ये तीनों बातें तो अप्लाई होनी है, बस एफर्मेटिव टेंस थोड़ा चेंज होगा, बाकी सारी बातें क्या रहेंगी, सेम। कौन कौन सी बातें सेम रहेंगी, नेगेटिव वाली, इंटेरोगेटिव वाली और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अभी कोई दिक्कत भी यहां तक। बताओ भी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, नोट। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी किससे, सब्जेक्ट से। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है अभी, अरे ठीक है अभी, आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाने से पहले मैं आपको 3 पर्सन के बारे में बता रहा हूं भाई। कितने किसके बारे में बता रहा हूं भी, 3 पर्सन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट अपना कौन सा पर्सन होता है भी, फर्स्ट पर्सन। किस पर्सन की बात कर रहा हूं भी मैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हर पर्सन में हम 4 बातें ध्यान रखते हैं भी। हर पर्सन में हम कितनी बातें ध्यान रखते हैं भी, पहला अपना केस होता है भी, कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव। फर्स्ट अपना केस कौन सा होता है भी, सब्जेक्टिव, या फिर इसको बोलते हैं भी नॉमिनेटिव केस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं भी, अब सब्जेक्टिव केस का अन्य नाम क्या होता है,
नॉमिनेटिव केस। सेकंड क्या होता है अपना पजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड क्या होता है भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव। इस पजेसिव का मीनिंग क्या होता है? पजेसिव वर्ड बना है भी किससे वर्ड बना है? पजेसिव। पजेसिव वर्ड किससे बना है भी? पजेस से बना है। और इस पजेस का मीनिंग क्या होता है? इस पजेस का मीनिंग होता है भी अधिकार। क्या मीनिंग होता है पजेस का? अधिकार रखना भी। थर्ड आपका केस होता है भी, कौन सा केस होता है भी आपका? ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड केस क्या होता है भी आपका? और लास्ट होता है भी आपका क्या चीज होता है? पजेसिव प्रोनाउन। रिपीट करो अपनी बातों को भी। हर पर्सन में कितनी बातें डिस्कस करते हैं भी हम? 4। पहला केस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या होता है? थर्ड क्या होता है? और फोर्थ क्या होता है भी? पजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ क्या होता है भी? पजेसिव प्रोनाउन भी। ठीक है भी। कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है पजेसिव नाम दोनों में आ गया, एडजेक्टिव और शायद प्रोनाउन क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसा नहीं होता भी। आपको बता दूंगा अभी क्या डिफरेंस होता है पजेसिव एडजेक्टिव और किसके बीच में भी? पजेसिव प्रोनाउन के बीच में। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए भी फर्स्ट पर्सन होता क्या भी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ये फर्स्ट पर्सन होता क्या भी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है भी? द पर्सन हु स्पीक्स। जो पर्सन बोलता है अभी वो कौन सा पर्सन होता है? अब मैं बोल रहा हूं भी, मैं कौन सा पर्सन हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई किसके रूप में काम करता है भी? एज ए सब्जेक्ट। किसके रूप में काम करता है भी? एज ए सब्जेक्ट। मैं अकेला बोल रहा हूं, सपोज करो मुकेश सर आ जाते हैं यहां पर, हम दोनों कुछ बताने लग जाते हैं भी। मुकेश सर आ जाते हैं, सुभाष सर आ जाते हैं, पूरी टीम ही आ जाते हैं भी एसजीएम गुरुकुल की। हम सारे बताने लगते हैं दो के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हमारे लिए भी यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? चाहे 2% बताएं, चाहे यहां पर बताएं आपको 2000% कुछ बताएं भी, हम सभी के लिए एक वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे भी? वी। मतलब ये कहना चाहता हूं भी आपको फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव के सिर्फ कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक तो होता है कौन सा और दूसरा कौन सा होता है? वी। बातें आ रही है समझ में? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। आई, माई, मी और क्या होता है भी? माइन होता है। ठीक है। वी का क्या होता है? आर, अस, अस। वी आर, अस, आस। ठीक है भी। समझ में आ रही मेरी बात? ये टेबल है ना भी, चाहे आप कॉपी पे ना लिखो, ये टेबल बेशक आप कॉपी पे ना लिखो, दिमाग में छाप लो भी। अगर ये टेबल याद नहीं है तो भूल जाओ, आपको ग्रामर का कोई टॉपिक आएगा। ठीक है भी। अब हम बात कर रहे हैं भी किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भी? सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन क्या होता है? पहले तो हमें इसके बारे में बताना चाहिए भी। सेकंड पर्सन होता है भी द पर्सन हु लिसन्स। जो क्या करता है भी? हमारी बातों को सुनता है। जो हमारी बातों को क्या करता है भी? सुनता है। अब मैं बोल रहा हूं, अब यहां पर मेरी बात, चाहे स्टूडेंट बैठो, एक बैठा हो, चाहे स्टूडेंट बैठे हो भी, हजारों बैठे हो, लाखों बैठे हो भी, ठीक है भी, सभी के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे, आप। आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आप या तुम यूज करते हैं भी। ठीक है। आपके लिए या तुम्हारे लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? यू। कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? यू। ठीक है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? कई बच्चे इसको यूर बोल रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, इसको बोलते हैं भी क्या बोलते हैं? योर बोलते हैं। एक्चुअल में योर भी नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में योर भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं यो। आप कहोगे सर कैसे? मैं ये कहूंगा भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आ जाता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आ जाता है तो उस आर की साउंड होती है वो क्या होती है भी? साइलेंट होती है। अब आप ही बता दो, इसको योर बोलोगे या फिर यो बोलोगे भाई? यो। समझ में आ रही मेरी बात? और एक बात और भाई, ये आर वाला रूल अप्लाई नहीं होता किसी पर्सन पर। किस पे अप्लाई नहीं होता भी? किसी पर्सन पर क्या नहीं होता भी अप्लाई? हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम आर पर खत्म हो रहा हो भी, आप उसको भी आर खा जाओ उसका, वो नहीं चलेगा भी। जैसे तेज हमारा पूछ रहा था एक दिन,
ठीक है अभी, यू, योर, और क्या हो रहेगा अभी इसका ऑब्जेक्टिव केस, यू, और फिर यूअर्स बोल रहे हो, योर्स। क्या बोलोगे इसको, योर्स। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आपने यहां पर भी यू लिख दिया, यहां पर भी यू लिख दिया, इन दोनों में फर्क क्या रहेगा भाई? मैं कहूंगा इन दोनों में वही फर्क रहेगा जो फर्क होता है भी किसमें, एक सब्जेक्ट में और एक ऑब्जेक्ट में। आप कहोगे सर आप तो हमें पजल कर रहे हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है अभी? मैं कहूंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना बिल्कुल सिंपल सी बात होती है अभी। ध्यान रख लेना, ये हमारी वर्ब है, चाहे कोई भी वर्ब हो, फर्स्ट है, सेकंड है, आईएनजी कुछ भी लगाओ, अगर इससे पहले यू आ रहा हो तो ये किसके रूप में काम करेगा? अगर इसके बाद यू आ रहा हो वो किसके रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं कहता हूं आई सो यू, है तो क्या ये यू है, किसके रूप में काम कर रहा है? ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट्स, अब ये यू किसके रूप में काम कर रहा है अभी? सब्जेक्ट के रूप में। ये हेल्पिंग वर्ब आगे से पहले, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले क्या आता है अभी? हमारा सब्जेक्ट। पता चल गया अभी? ये वाला यू कहां पे यूज होगा, ये वाला कहां पे यूज होगा अभी? ठीक है, कोई दिक्कत भी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? दोबारा बता रहा हूं भी, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, योर, यू, योर्स। यू क्यों आया भी? क्योंकि सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है भी जो किसी की बातों को क्या करता है भी? सुनता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में दो यू आए हुए हैं, एक तो आया हुआ है ये वाला, एक एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और एक क्या किस ग्रुप में काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखो भी, ये चीज है वर्ब के बाद में आए वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये वर्ब के बाद में आ रहा है, ये हमारा क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आ रहा है, ये हमारा क्या होगा भी? जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा भी? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े। सोनिया फास्ट तो नहीं है? बता देना है अभी, हैं? अब बात कर रहे हैं अभी, किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की। अब किसकी बात कर रहे हैं अभी? थर्ड पर्सन की। ये थर्ड पर्सन क्या होता है अभी? थर्ड पर्सन होता है अभी द पर्सन, अबाउट द पर्सन अबाउट whom we are talking। द पर्सन अबाउट whom we are talking। द पर्सन, पर्सन के बारे में, अबाउट whom होता है जिसके बारे में, पर्सन जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं भी? टॉकिंग क्या होता है? बात करना। टॉकिंग क्या होता है भी? बात करना। जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं वो कौन सा पर्सन होता है भी? थर्ड पर्सन होता है। वो कौन सा पर्सन होता है भी? थर्ड। सपोज करो हम किसी मेल के बारे में बातें कर रहे हैं, मेल के लिए क्या यूज करते हैं? ही। ठीक है, किसी फीमेल के बारे में हो सकता है हम प्लूरल के बारे में बातें कर रहे हो, प्लूरल क्या? दे। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? दे। हो सकता है हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में, एनिमल के बारे में, या फिर बर्ड के बारे में बात कर रहे हो। नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए और बर्ड के लिए क्या यूज करते भी हम? इट यूज करते हैं। बताओ भी, ही किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए। ही किसके लिए यूज करते हैं? और शी और दे और इट भी, इट यूज करते हैं भी नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। बताओ मेल के लिए क्या यूज करते हैं? फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं? इट। नॉन लिविंग थिंग क्या यूज करते हैं भी? इट। और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं भी? दे यूज करते हैं। ठीक है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? हिज। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज। ही, हिज, हिम और हिज। शी का हर, इसका भी क्या होता है? हर। और ये क्या हो जाएगा भी? हर्स। दे का भी दियर, फिर देम, फिर क्या होगा भी? दियर्स। इट का भी इट्स, इट। पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है इसका भी। और लास्ट में क्या आएगा भी? एंड एनी नेम। कोई भी नाम आ जाता है उसको काउंट करते हैं भी, किसमें काउंट करते हैं उसको? किसमें इंक्लूड करते हैं हम? थर्ड पर्सन में। सपोज करो
किसी पर्सन का नाम आ जाता है, किसमें शामिल होगा? किसी प्लेस का नाम आ जाता है हिसार, किसमें शामिल होगा? अरे किसमें शामिल होगा वो? ठीक है भी, किसी पेन का नाम आ जाता है, किसी चीज वस्तु का नाम आ जाता है जैसे रिनोल्ड, किसमें शामिल होगा? किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसमें शामिल होगा? भी सारे के सारे थर्ड पर्सन में। ठीक है, पहले तो ये बताओ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से पर्सन आते हैं? आई और, अरे आई और, अरे आई और क्या आते हैं? वी आते हैं। ठीक है, आई का पजेसिव माई और मी और माइन, वी का आर अस आर्स, यू का यू योर यू योर्स, और ही का ही हिज हिम और हिज, शी का हर हर्स, दे का भी, ठीक है, देयर दे देयर देम और देयर्स, और लास्ट में क्या आएगा भी? एंड एनी नेम, इट वाला रहेगा, इट इट्स इट हो जाएगा भी ये। ठीक है भी, बातें अभी तक क्या नहीं हुई हैं? खत्म नहीं हुई हैं अभी। ध्यान रख लेना, दो चीजें बता रहा हूं अभी आपको मैं। यहां पे कितनी चीजें बता रहा हूं अभी मैं? दो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी? ही हो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी? शी हो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी? इट हो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, शी हो, इट हो, या फिर क्या हो? एनी सिंगुलर नेम हो, एनी सिंगुलर नेम हो भाई, एनी सिंगुलर क्या हो? नेम। इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट हम साथ क्या लगाते हैं? एस या ई एस। डू या डज में से क्या लगाते हैं? डज। और हैज या हैव में से क्या लगाते हैं? बताओ। ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं भाई? डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या लगाते हैं? एस या। और डू या डज में से डज, और हैज या हैव में से क्या लगाते हैं? हैज। लेकिन वैसे तो आप चाहे तो एक बात ध्यान रख सकते हो, दूसरी मैं आपको बता देता हूं सिर्फ। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई हो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी? और क्या हो भी? वी। और क्या हो भी? यू। और क्या हो भी? दे। और क्या हो? एनी प्लूरल नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और कोई भी क्या हो? प्लूरल नेम हो, तो इनके साथ हम लगाते हैं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे? ओनली क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज में से क्या लगाएंगे? और हैज या हैव में से क्या लगाएंगे? ठीक है, अगर कोशिश तो करें दोनों बात ध्यान रखने की। अगर दोनों बातें ध्यान नहीं रहती हैं तो आपको पता होना चाहिए ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या लगाते हैं? एस या ईएस। और बाकी सभी के साथ क्या लग जाएगी? वर्ब की, ठीक है, इन्हीं के साथ लगाते हैं डज, और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? डू। इन्हीं के साथ लगाते हैं ऊपर हैज, और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? हैव। ठीक है भी? अरे ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भी, अब हम बात करें भी टेंस हमारे अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। टेंस अभी तक हमारे क्या नहीं हुए? स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भी, कौन सा टेंस स्टार्ट कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताओ हर टेंस में कितने सेंटेंस डिस्कस करते हैं अभी? 4। हर टेंस में कितने सेंटेंस डिस्कस करते हैं? 4। पहला टेंस होता है अभी आपका कौन सा? एफर्मेटिव। दूसरा, थर्ड, फोर्थ इंटेरो प्लस में। ठीक है भाई, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? एफर्मेटिव क्या होता है? स्टेटमेंट देता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट देगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन पुट करेंगे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन पुट करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस में। क्वेश्चन पुट करेंगे लेकिन किस सेंस में भी? ठीक है भी,
इसमें सबसे पहले आएगा भी सब्जेक्ट। इसमें एफर्मेटिव में हम सीधा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, आपको मैंने बताया था। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यूज करेंगे क्या भी पता है अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस कब लगता है, अरे पता है क्या सभी को? फिर वर्ब के बाद में क्या आता है, अरे वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद में क्या आता है आपका, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं भी, प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कौन सी, डू या डज। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस में क्या लगेगा भी, डू, या फिर क्या लगेगा, डज, प्लस में क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस में क्या लगाएंगे भी। और एक बात बता रहा हूं भी, गांठ ही बांध लेना अपने माइंड में, कौन से वर्ड आ जाए, तीन, डू, डज और क्या आ जाए, डिड। वहां पर आप आंख बंद करके इनके साथ फॉर्म लगा देना, कौन से, फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी आपको सेंटेंस में वर्ड दिखाई दे जाए कौन कौन से, डू, डज और डिड, वहां पर फॉर्म आएगी कौन सी, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म। वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रही मेरी बात? कभी भी अगर आपका पढ़ने का मन ना करो भी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे भी जो आपके हारने का क्या कर रहे हैं भी, इंतजार कर रहे हैं। आप उन लोगों को जीत कर दिखाओ जो आपके हारने का क्या कर रहे हैं भी, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो। बहुत सारे आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कहते हैं ऐसे धक्के खाने जाते हैं भी, लेकिन आपने उनको क्या करके दिखाना है भी, कामयाब होकर दिखाना। और कामयाब होंगे कब भी, जब आप सही मन से, शिद्दत से क्या करेंगे भी, आप पढ़ाई करेंगे भी। ठीक है भी। और किसी भी सेंटेंस डज नॉट आ गया तो फॉर्म कौन सी लगाएंगे भी आगे हम, अरे कौन सी फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी किससे, हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, डू, डज के बाद क्या आएगा, वर्ब कौन सी आएगी, या फर्स्ट ऑन द एस आएगा, और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, लास्ट में साइन कौन सा आएगा, क्यों आएगा साइन क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब आए तो साइन आएगा कौन सा, अरे कौन सा साइन आएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं भी, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर क्या आएगा भी, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन रहेगा कौन सा, क्वेश्चन मार्क का। लास्ट में साइन कौन सा रहेगा भी, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है भी, कर लिया भी नोट, आगे बढ़े। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है बताओ भी आप, सब्जेक्ट, एक तो बोला करो भी आप सभी बच्चे, आप स्पोकन इंग्लिश सीख, आप में से किसी ने स्पोकन इंग्लिश कभी सीखी है? अभी बता देता हूं भी, स्पोकन इंग्लिश टीचर कैसे सिखाते हैं। स्पोकन इंग्लिश टीचर सिखाते हैं भी, सपोज करो मैंने आपको कहने का यूज बता दिया, कहने का मीनिंग बताया सकना। मैं कहता हूं आई कैन डू इट, जोर जोर से बच्चे बोलेंगे आई कैन डू इट, आई कैन कम, आई कैन गो, आई कैन क्लाइम, मतलब 10 सेंटेंस बोलेंगे भी। 10 में से वो चीजें उनके अगर बोलते हैं ना भी, चीजें कहां पर बैठ जाती है, हमारे माइंड में बैठ जाती है। ठीक है भी। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, नॉट। ठीक है भी। क्या रहेगा स्ट्रक्चर, डू डज प्लस में नॉट। ये एक बात बताओ भी, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस भी आएगा? क्यों आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि जहां पर भी क्या आ जाए वहां पर हमेशा फॉर्म आती है कौन सी, वहां पर भूल जाओ किसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भूल जाओ, या फिर कौन सी फॉर्म भूल जाओ, या फिर कौन सी फॉर्म भूल जाओ, हमेशा याद रखो किसको। ठीक है भी। और इंटरोगेटिव का प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में
इंटरोगेटिव नेगेटिव का ठीक है भी, आगे बढ़ रहे हैं भी। अब मैं दो चीजें बता रहा हूं आपको। कितनी चीजें बता रहा हूं भी? दो। एक तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी पहचान ही नहीं बताई भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या नहीं बताई है? क्या पहचान होती है भी इसकी? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी भी? आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं भी पहचान। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भी? ठीक है, इसकी पहचान होती है, नो डाउट आपने पढ़ रखा है सभी ने। ता है, ती है, ते है और ता हूं। और अभी आपको मैंने बताया था इस इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? अनिश्चित होता भी। इसमें कोई काम शुरू तो हो जाता है लेकिन उसकी समाप्ति कब होगी भाई? वो समाप्ति क्या होती है भी? पता नहीं होता, अनिश्चित होते हुए। इस लिस्टेंस का नाम क्या पड़े भी? इंडेफिनिट टेंस। इस लिस्टेंस का नाम क्या पड़े भी? ध्यान दे भी, एक तो होता है भी हिंदी वाला स्ट्रक्चर। एक क्या स्ट्रक्चर होता है भी? हिंदी वाला। एक स्ट्रक्चर होता है भी कौन सा? ठीक है भी, हमारी हिंदी इंग्लिश से थोड़ी सी क्या है भी डिफरेंट है। हिंदी में रहता है भी सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, फिर क्या रहता है भी? ऑब्जेक्ट, और वर्ब आती है कहां पर भी? लास्ट में। हिंदी का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी का स्ट्रक्चर, मैं कहता हूं भी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं भाई। अब लास्ट में देखो क्या आ रहा है अभी? अरे लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूं आ रहा है। ठीक है, आपने पहले तो आपने स्टार्ट करना है भी कहां से? सब्जेक्ट से। और अब देखो भी हिंदी का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब वर्ब लेने के लिए हमें कहां पर जाने पड़ेगा? सेंटेंस के लास्ट से। ठीक है, सेंटेंस की अगर हिंदी बनानी हो पहले तो सब्जेक्ट लिखो और फिर कहां पे जाओ भी? लास्ट में। अब पढ़ाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे क्या बोलते हैं? टीच। आई के साथ टीच आएगा, टीच आएगा, टीच आएगा। आई टीच, आई टीच इंग्लिश। एक मैं कहता हूं भी वह नहाता नहीं है। वह नहाता नहीं है। सबसे पहले क्या लिखोगे? ही। ठीक है, फिर कहां जाओगे? लास्ट में। अब नहीं बड़ा सेंटेंस है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी? अरे हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा हूं। ही के साथ क्या आएगा? डज। डज के साथ क्या आएगा? नोट। और नहाना को क्या बोलते हैं भी? टेक बाथ। ही डज नोट, वो क्या नहीं करता भी? नहाता नहीं है। ठीक है भी, एक मैं लिख रहा हूं क्या तुम अखबार पढ़ते हो भाई? क्या तुम अखबार पढ़ते हो? पहले क्या लिखो भी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी? डू आएगा, डज आएगा? डू आएगी। क्या लिखेंगे? डू यू। और फिर कहां जाओगे? लास्ट में। पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड। डू यू रीड? न्यूज़पेपर से याद आया भी, अधिकतर न्यूज़पेपर के नेम होते हैं ना, उसमें जैसे नाम लिख रहा हूं भी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये टाइम्स वर्ड गलत है क्या? इस टाइम्स का मीनिंग क्या होता है? इस टाइम्स का मीनिंग होता है भी युग, और टाइम का मीनिंग क्या होता है भी? समय। टाइम के साथ एस लग जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है भी? युग हो जाता है। क्या मीनिंग हो जाता है भी उसका? ठीक है भी, मैं कहता हूं क्या तुम
अखबार, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? क्या होगा भी? डू यू नोट रीड? डू यू नोट रीड? ठीक है भी, डू यू नोट रीड न्यूज़पेपर। कोई दिक्कत भी यहां तक? अपना कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया भी यहां पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया भी? जहां तक कोई डाउट हो आगे बढ़े। दो घंटे क्लास है आज, ठीक है भी? यू कैन गो। हैव यू डन भाई? ठीक है, टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है भी, लगन से पढ़ते रहो, डेफिनेटली सीखोगे भी। आप ये देखो भी, आप तो बैठे हो आराम से सीख रहे हो भी, टीचर पढ़ा रहे हैं भी, बोल रहे हैं कंटिन्यू। जब टीचर लगातार बोलते रहते हैं ना, यहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है नसों में। करें भी आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट आपका टेंस है अभी कौन सा? पास्ट अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या रहते हैं अभी? अरे इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या रहती है? इसकी रहती है आइडेंटिफिकेशन आ ए ई, या फिर क्या रहती है भी? पहचान क्या रहती है भी? आ ए ई, या फिर क्या रहती है भी? थी। ठीक है, वो टेंस कितने, सेंटेंस कितने डिस्कस करते हैं? 4। पहला सेंटेंस कौन सा होता है? दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर भी इंटेरो प्लस में एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले, एफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों में सबसे पहले क्या आता है? अरे एफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों में सबसे पहले क्या आता है? और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? रिपीट करो अपनी बातों को। एफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले दोनों में क्या आता है? और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भी हमारा? इसमें सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं भी वर्ब। सिर्फ इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। वर्ब कौन सी आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब लगाते हैं कौन सी? फर्स्ट। और पास्ट में कौन सी वर्ब लगेगी आपकी? सेकंड। और वर्ब के बाद क्या आता है अपना? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आता है अपना? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस में कौन सी फॉर्म भी? सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते तो क्या करते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? और प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी डूडल्स, पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डिड। क्या रहेगा अभी? सब्जेक्ट डिड प्लस में नोट, और वर्ब कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भाई। अरे अभी बताया था कि क्या आ जाए? डू डज डिड फॉर्म आते हैं इनके साथ कौन सी? बताओ कौन सी फॉर्म आएगी? ठीक है, अगर टीचर भी गलत बोलते हैं ना, आप टीचर को भी करेक्ट किया करो। सर अभी तो बताया था फर्स्ट फॉर्म, तो अब सेकंड कैसे बोल रहे हो भी? कौन सी फॉर्म आएगी हमारी? फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में अरे ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? और इंटरव्यू नेगेटिव में क्या रहेगा अभी? डिड प्लस में लास्ट में साइन क्वेश्चन मार्क का।
ठीक है, रिपीट करो अपनी बातों को। कौन से दो टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है? कौन से दो सेंटेंसिंग में सबसे पहले एफर्मेटिव और नेगेटिव में कौन से दो सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है? ठीक है भी, सब्जेक्ट के बाद एफर्मेटिव में क्या लगाते हैं और वर्ब के बाद क्या आता है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? नोट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा रहे हैं यहां पर? इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? पहले आ जाती है, किससे पहले आ जाती है? और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं? ठीक है भी, सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में क्या आता है भी? नोट। बाद में क्या आता है भी? आगे बढ़े भी, कंटिन्यू करें। ठीक है भी, जो बच्चे ये कह रहे हैं नो सर, अब हो सकता है उनसे मैं बोर्ड पर कुछ लिखवा के पूछ लूं भी। ठीक है, क्योंकि उनको आता तो पहले ही बहुत कुछ है भी, उनसे हो सकता है मैं बोर्ड पर ही कुछ पूछ सकता हूं भी। मैं कहता हूं उसने गिलास तोड़ा भी। उसने क्या तोड़ा भी? गिलास। लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। जिस भी टेंस में आ, ए, ई या फिर था, थे, थी आ जाए, वो टेंस होता है भी कौन सा? बताओ। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। उसने को हिंदी में बोलते हैं क्या? ही। लास्ट, अब फिर कहां जाते हैं? लास्ट में। तोड़ना को क्या बोलते हैं? ब्रेक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ब्रोक। ही ब्रोक द। हमारा हितेश पूछ रहा है, पता नहीं एक लड़का और पूछ रहा है भी, दे आएगा नहीं आएगा भी? दे आएगा या फिर नहीं आएगा? यहां पर सर एक गिलास क्यों नहीं लगा सकते हैं? समझ आ रही मेरी बात? ध्यान रख लेना, जब भी किसी भी चीज को स्पेशल बनाते हैं तो उसके साथ क्या लगते हैं भी? द। अगर जनरल सेंस में बात हो रही है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ए या एन। अगर मैंने दे लगाया तो उसका मतलब किसी विशेष क्लास की क्या कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बताओ, दे आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। क्यों आ सकता है भी? यहां पर अब मैंने इसको क्या बनाया? यहां पर स्पेशल बनाया है। ठीक है भी, और नेगेटिव कैसे बनेगा यहां पर? ही, अरे नेगेटिव, ही डिड नॉट ब्रेक द, ही डिड नॉट ब्रेक द। और इंटरोगेटिव भी, डिड ही ब्रेक द। और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी, डिड ही नॉट ब्रेक द। ठीक है भी, आ रही बातें समझ में सभी को? आर यू गेटिंग इट? शुड वी कंटिन्यू? अब बात कर रहे हैं अभी कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम? फ्यूचर। अरे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है भी, एक बार एक बच्चा होता है शरारती सा क्लास में, वो टीचर से रोज पूछता है, इंग्लिश वाले टीचर से क्या पूछता है? सर फटूरे का मीनिंग क्या होता है जी? टीचर बेचारे ने सुना नहीं होता, मासूम सा होता है मेरी तरह बिल्कुल भी, सुना नहीं होता फटूरा क्या होता है भी। रोज स्कूल में आते ही सर फटूरे का मीनिंग बताओ जी। टीचर कहता है बेटा कल बताऊंगा जी देख के। अगले दिन गेट से ही रोक लेता है भी, क्या सर फटूरे का मीनिंग बताओ जी। टीचर भाई टाल मटोल करता है, क्या सुना ही तो होता है, डिक्शनरी चेक करना भूल जाता है भी, बेचारा भुलक्कड़ भी होता है मेरी तरह। ठीक है, 3-4 दिन चलता रहता है भी, ऐसे 4-5 दिन होते हैं। एक दिन थक हार के टीचर पूछता है बेटा फटूरे की स्पेलिंग बता क्या होती है? सॉरी, फटूरे की स्पेलिंग नहीं पूछता, वो स्पेलिंग पूछता है नटूरे की। किसकी स्पेलिंग पूछता है भी? वो नेचर की स्पेलिंग पूछता है। उसको नेचर को बनाता है भी, क्या बनाता है? नटूरे। क्या नटूरे की स्पेलिंग? टीचर कहता है नटूरे की स्पेलिंग बताओ बेटा क्या होती है? वो कहता है NATURE। कहता है रामखोर ने, ये तो नटूरे नहीं होता, ये तो क्या होता है? टीचर गुस्सा आया होता है। टीचर कहता है अब मेरे साथ चल तो प्रिंसिपल ऑफिस में, तेरा नाम कटवाता हूं। क्या सर जी प्रिंसिपल ऑफिस में ना लेके जाओ, मेरा फटूरे खराब हो जाएगा जी। ठीक है, नटूरे फटूरे चलता है भैया।
ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे यहां पर भी अपने, कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड। तो बात कर रहे हैं कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। भाई इसकी पहचान रहती है भी, क्या पहचान रहती है इसकी? पहचान रहती है इसकी गा, गे, गी। क्या पहचान रहती है इसकी? गा, गे, गी रहती है। भी कितने सेंटेंस डिस्कस करते हैं टेंस में? 4। पहला भी एफर्मेटिव, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटेरो प्लस में, अरे इंटेरो प्लस में नेगेटिव भी। ठीक है, अब जो आपको मैंने 10 टेंस बताए थे वो सारी बातें 10 टेंस पर क्या होंगी भाई? अप्लाई होंगी। सबसे पहले क्या लगाते हैं? एफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद दोनों में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। दोनों के बाद क्या लगाते हैं भी? हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है भी, कौन सी? और ध्यान रख लेना, विल और शैल मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स में हमेशा यूज होती है कौन सी फॉर्म? अरे कौन सी फॉर्म यूज होती है? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? विल शैल। बी नहीं आएगा, किस में आएगा बताएंगे वो, किस में आएगा वो बताएंगे। ठीक है, वर्ब आएगी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? विल शैल के साथ क्या लगा देंगे? नोट। विल शैल प्लस में नोट, प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन आएगा कौन सा? फुल स्टॉप। क्वेश्चन में गलती से लग गया अभी, साइन कौन सा आएगा आपका? और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी किससे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? विल शैल प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में, अरे ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? और इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में भी लास्ट में साइन आएगा कौन सा? अरे लास्ट में साइन आएगा कौन सा? किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? नोट। किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? और किसी भी सिंपल सेंटेंस का क्या फॉर्मूला रहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है भी, पहले तो हमें पता होना चाहिए भी। कोई बता सकता है आप में से कि इस विल और शैल में क्या फर्क होता है? हम विल का यूज कहां पर करते हैं और शैल का यूज कहां पर करते हैं भी? बता रहा हूं भी आपको, ध्यान रख लेना। 2 रूल होते हैं भी। एक तो होता है भी रूल नंबर 1 और सेकंड आप कह सकते हो भी रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 में क्या होता है? आई और वी के साथ लगाते हैं क्या? बोले ना अभी, प्लीज सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं भी? और बाकी के साथ क्या लगाते हैं? आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ क्या लगता है? विल। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कहता है भी? जब बात हो भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की, डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय होता है भी। क्या होता है डिटर्मिनेशन? बात होगी प्रोमिस की। प्रोमिस क्या होता है? वादा। प्रोमिस क्या होता है भी? बात होगी वार्निंग की। वार्निंग क्या होती है? बात होगी थ्रेटन की। थ्रेटन क्या होती है? धमकी। क्या होती है थ्रेटन? और बात होगी ऑर्डर की।
बात किसकी हो भी, ऑर्डर की, तब ये रूल क्या हो जाएगा भी, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसे होगा भी, आई और वी के साथ लगाएंगे क्या भाई, विल। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे भी, हम विल लगाते हैं, ठीक है। और बाकी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। कब, अरे कब, जब बात किसमें, किसकी हो, सेंटेंस में, डिटर्मिनेशन की, प्रॉमिस की, वार्निंग की, थ्रेटन की, ऑर्डर एटसेट्रा के भी। एटसेट्रा वर्ड लिख देता हूं अभी मैं, ईटी सी। ईटी, ज्योति बताएगी इस ईटीसी की पूरा नाम क्या होता है भी। एटसेट्रा मैंने बोला था, एटसेट्रा की स्पेलिंग बता दे ज्योति। EXTRA, एक्स्ट्रा हो गया भी ये तो, ठीक है भी। सभी बच्चों को मैं बता दूं भी, ज्योति हमारी 8वीं क्लास से पढ़ रही है भी मेरे से कंटिन्यू, ठीक है भी। 8वीं क्लास से कंटिन्यू पढ़ रही है भी मेरे से, अभी भी पढ़ रही है। और मैं ऐसी, मेरी विशेष है भी, ब्लेसिंग भी इसके साथ कि जल्दी भी कामयाब हो जाए अपनी लाइफ में, ठीक है। ज्योति के लिए नहीं भी, सभी बच्चों के लिए भी, ठीक है भी। आप सभी सोचते हो सर ज्योति नाम कैसे लेते हैं भी, कंटिन्यू थोड़ी सी बच्चों से जो पुराने पढ़ते हैं अटैचमेंट हो ही जाती है ना, चलो इसी बात है भी। एक्स्ट्रा इसकी स्पेलिंग होती है भी क्या, ETCETERA। क्या स्पेलिंग होती है इसकी, ETCETERA। क्या बोलते हैं इसको, एटसेट्रा। और अपने जो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर ETC की फुल फॉर्म बना रखे हैं इन्होंने। क्या फुल फॉर्म बना रखी है भी, यहां पर इन्होंने फुल फॉर्म बना रखी है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। एंड ऑफ थिंकिंग, कहते जब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, तो वर्ड यूज कर लेते हैं। कौन सा वर्ड यूज कर लेते हैं भी, एटसेट्रा, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी है, उसमें ETC की फुल फॉर्म क्या है भी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। लेकिन अपने इसके पूरा नाम क्या होता है, एटसेट्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, इत्यादि। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पता चल गया भी। विल का यूज कहां पर करते हैं, शेल का कहां पर करते हैं। रूल नंबर 1 में आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, और बाकी के साथ क्या लगाते हैं। लेकिन जब बात डिटर्मिनेशन की हो, प्रोमिस की हो, थ्रेटन की हो, वार्निंग की हो, तो क्या करते हैं भी, आई और वी के साथ और बाकी के साथ शेल, ठीक है भी। सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है आई आएगा या सॉरी विल आएगा या फिर क्या आएगा भी, शेल। सेंटेंस है भी, व्हाट मे हैपन, आई डैश हेल्प यू। ऑप्शन है कौन से, विल और शेल। बताओ भी क्या आएगा, अरे क्या आएगा, शेल आएगा। क्या आएगा भी, शेल आएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चे, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं प्रशंसा के लिए। ध्यान रख लेना, व्हाट मे हैपन का मीनिंग होता है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इस सेंटेंस किसको शो कर रहा है भी, डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है। दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी क्या करूंगा भी, हेल्प करूंगा। तो बताओ क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा, विल आएगा। दिस इज हिज प्रोमिस, दिस इज हिज प्रोमिस, ही डैश नॉट लीव यू इन द लर्च। दिस इज हिज प्रोमिस, ही डैश नॉट लीव यू इन द लर्च। ये इन द लर्च क्या होता है भी, इन द लर्च होता है भी बीच रास्ते में, बीच मझधार में। इन द लर्च क्या होता है भी, बीच मझधार या फिर बीच रास्ते में। ये उसका प्रॉमिस है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। किसमें भी, अरे किसमें, बताओ भी क्या आएगा यहां पर, शैल आएगा, विल आएगा। ही के साथ क्या आएगा, रूल उल्टा हो जाएगा। क्या आएगा, प्रॉमिस के बाद और उसके
क्या आएगा भी? अगर नॉर्मली बात हो तो विल आता, अदरवाइज क्या आएगा यहां पर? शैल आएगा। ठीक है? अरे ठीक है क्या? आगे बढ़े, कर लिए नोट? क्या कर लो भी नोट। वह कल हिसार जाएगी, बताना भी। वह कल हिसार जाएगी, शी जाएगी, क्या आएगा यहां पर? विल और शैल। बताओ, विल आएगा शैल आएगा? अरे विल आएगा शैल आएगा? नॉर्मल सेंटेंस होता है, वो कल जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं है अभी, तो क्या आएगा? विल। फॉर्म कौन सी? अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है तो क्या आएगा? सिंपल है तो क्या आएगा यहां पर? फर्स्ट फॉर्म कौन सी रहेगी? गो, और गो से प्रेपोजिशन आती है कौन सी? टू। शी विल गो टू, शी विल गो टू हिसार। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? अरे नेगेटिव, शी विल नॉट गो टू, शी विल नॉट गो टू। इंटरोगेटिव, विल शी गो टू हिसार, विल शी गो टू। और इंटरोगेटिव नेगेटिव ही, विल शी नॉट, विल शी नॉट गो टू, विल शी नॉट गो टू। ठीक है? किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ड से क्या लगा देते हैं? नॉट। किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाती है? और किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। ये सिर्फ एक टेंस की बात नहीं कर रहा अभी मैं, कितने टेंस की बात कर रहा हूं मैं? सभी टेंसेस की। ठीक है भी? अरे ठीक है। अब हम बात करें अभी एक साथ कितने टेंसेस की? अब हम चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे थोड़ा सा भी। चीजों को कैसे पढ़ेंगे भी? लिंक करके। सबसे पहला टेंस है भी अगला कौन सा आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दें सभी बच्चे भी, जहां पर भी वर्ड आ जाए, कौन सा? अरे कौन सा वर्ड आ जाए जहां पर? इस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमेशा यूज करते हैं, पता है कौन सी? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, चाहे कोई टेंस हो भी, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे कौन सा टेंस हो भी, फ्यूचर हो। ठीक है? आपको पता है हर टेंस में कितने सेंटेंस डिस्कस करते हैं? 4। कौन कौन से? एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है भी? इन दोनों में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है दोनों में सबसे पहले? और एक बात और भाई आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट में हम कंटिन्यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी? इज, एम, आर। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी कौन सी? वोज, वर। फ्यूचर में लगेगी कौन सी? विल, शैल के साथ क्या लगाएंगे भी हम? बी लगाएंगे। और हर जगह फॉर्म आएगी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है भी? सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज, एम, आर। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, और वर्ब के बाद क्या आएगा बेपड़ा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आएगा बेपड़ा? ये बताएं भी, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमेशा वर्ब यूज करते हैं कौन सी?
फर्स्ट फॉर्म प्लस में, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस में, आवाज नहीं आ रही भाई, अरे आवाज बोलने भी सही बच्चे, सब्जेक्ट प्लस में, इज एम आर प्लस में, नॉट प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इज एम आर प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, लास्ट में साइन, और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इज एम आर प्लस में, प्लस बातें आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, नोट कर लो भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस क्या होता है भी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है मेन वर्ब, फिर क्या आता है आपकी ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, नोट। किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं किससे, सब्जेक्ट से। और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में, ये आ जाते हैं भी चीजें, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। बस अब प्रेजेंट में और पास्ट में सारी चीजें क्या रहेंगी सेम, सिर्फ एक ही चीज आपने चेंज करनी है, वो क्या रहेगी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब। बस इज एम आर की जगह क्या आएगा, बाकी सारी बातें क्या रहेंगी, बताओ सिंपल बताओ कैसे रहेगा अभी आपका, सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में, वोजवर प्लस में, ऑब्जेक्ट भाई, प्लस में क्या रहेगा अभी आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस में, वोजवर प्लस में, V1 प्लस, और इंटरोगेटिव भाई, वोजवर प्लस, V1 प्लस, और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे भाई, वोजवर प्लस, सब्जेक्ट प्लस, नोट प्लस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में साइन रहेगा कौन सा, क्वेश्चन मार्क का। लास्ट में कौन साइन रहेगा भी, क्वेश्चन मार्क। किसी भी सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है भी, सब्जेक्ट प्लस में, हेल्पिंग वर्ब प्लस में, मेन, फास्ट चलने लग गया, चलो ठीक है भी, सब्जेक्ट प्लस में, अरे सब्जेक्ट प्लस में, वोजवर प्लस में, मेन फर्स्ट फॉर्म प्लस में, आईएनजी प्लस में, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, नोट। और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है किससे भी, और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है किससे, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद आता है भी क्या आता है आपका, नोट आता है। ठीक है अभी अब स्पीड से हुई था। बातें आ रही होंगी समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, इज देयर एनी डाउट, कल ये नोट कोई था क्या, चलो इतने में एक बार क्या होता है भी, एक लड़का जाता है भी, चलो एक बार क्या होता है भी, एक लड़का लड़की देखने जाता है भी, ठीक है, उसका नाम पूछते भी क्या नाम है भी, वो लड़की बता देती है उसका नाम योगिता था भी, बिल्कुल आराम से बोलती है। उसने पूछा क्या नाम है, क्या योगिता, क्या इतना आराम से बोलती हो, क्या हाँ मेरी तो आवाज ही ऐसी बिल्कुल आराम से बोलती हूँ भी। शादी के जब 1 साल हो जाता है भी, वो बिल्कुल चीख चीख के बोलती है, कहते
भाई ऐसे कैसे आवाज हो, कहते हैं मैं तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलूंगी, मेरी तो आवाज ही ऐसी है। चलो ये लास्ट टेंस करवा के फिर कर लो, भी कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो। कर लिया नोट क्या? अरे कर लिया नोट? चलो एक चुटकुला और सुना दे। एक बार क्या होता है भी, एक लड़का है, लड़की देखने जाता है भी, ठीक है। एक बार एक लड़का भी लड़की देखने जाता है रिश्ते के लिए, तो दोनों भाई असमंजस में होते हैं कि पहले बात कौन शुरू करे भाई। तो लड़का हिम्मत करके बात करना स्टार्ट कर देता है भी, कहता है बहन तुम कितने भाई हो भी? कहते हैं जी पहले तो 3 थे, अब 4 हो गए हैं जी। कर लिए भी नोट? चलो भी अब बात कर रहे हैं अभी कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अभी अब हम? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसमें लगाते हैं भी सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कौन सी? विल या शैल। और विल शैल के साथ भाई कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, ठीक है भी। और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब कौन सी भी? V1 प्लस, अरे V1 प्लस ING लगाएंगे भी, V1 प्लस ING। प्लस में क्या लगेगा भी? ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या लगेगा भी? और नोट नेगेटिव कैसे बनाएंगे भी, ध्यान रख लेना। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगने से बनता है भी। और कई बार किसी सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं भी। कई बार किसी सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है भी? 2। तो नोट लगेगा भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। नोट कहां पर लगेगा भी? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद भाई, ठीक है भी। बताओ नोट कहां पे लगेगा? सब्जेक्ट प्लस में, विल शैल प्लस में, नोट प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में बी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बी लगेगा कहां पर भाई? नोट के बाद। बी लगेगा कहां पर भाई? नोट के बाद। V1 प्लस में, ING प्लस में, ऑब्जेक्ट लास्ट में साइन लगेगा कौन सा? फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी, अगर क्या लग जाएगा भाई? बी प्लस में V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन लग जाएगा अभी कौन सा? क्वेश्चन मार्क का। और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे? विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में, नोट प्लस में, बी प्लस में, V1 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्या लग जाएगा भी? क्वेश्चन मार्क। ये बताओ भी बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? कोई डाउट तो नहीं? इनका एग्जांपल दे दें आपको? ठीक है भाई, नोट कर लिया? कर लिया नोट? आगे बढ़े। कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहा हूं भी मैं कहता हूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं भाई, बोले ना भी ये, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? सबसे पहले आई लिखोगे, फिर जाओगे लास्ट में। रहा हूं कौन से टेंस की पहचान होती है भी? प्रेजेंट कंटिन्यू की। पास्ट कंटिन्यू की क्या होगी? प्रेजेंट की पहचान होती है भी क्या? प्रेजेंट कंटिन्यू की। रहा है भी, रहा हूं, रही हूं, रहा है, ये होती है भी, ठीक है भी। रहा है कि ये होती है। और पास्ट की रहा था, रही थी, रहे थे भी। और फ्यूचर की भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे भी, ठीक है। हो जाएगा ये। मैं कहता हूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब पहले तो जाएंगे
ये आ गया आपका। और खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कौन सी? एम। आई एम प्लेइंग। नेगेटिव कैसे बनाओगे? आई एम नॉट प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। एम आई, अरे एम आई प्लेइंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे भी? एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट में साइन रहेगा अभी, कौन साइन रहेगा? टेंस मुश्किल है आसान है? आसानी है भाई। विशाल आ रहे हैं समझ में अच्छे से? वेरी गुड भाई। हितेश शर्मा जी, सरिता को करें भी, आगे कंटिन्यू करें। मैं कहता हूं भी वह गाने सुन रही थी। टेंस कौन सा भी आपका? पास्ट कंटिन्यू। बताना भी कैसे आएगा? शी वॉज लिसनिंग। शी वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स। एक वर्ड और भी यूज कर सकते हो भी सॉन्ग सुनने के लिए। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो भी? एप्रिशिएटिंग। आप कहोगे सर एप्रिशिएटिंग का मीनिंग तो क्या होता है भी? प्रशंसा करना होता है भी। एक्चुअल में आपको पता है भी सॉन्ग गाए जाते हैं किसमें गाए जाते हैं भी? किसी प्रशंसा करके गाए जाते हैं भी, है या नहीं? अरे यार समझ मेरी बात। चगले की आवाज कितनी कड़वी क्यों ना हो, हीरो तो कहेगा कोयल सी तेरी बोली। मतलब किसकी क्या की जाती है वहां पर भी? अरे क्या की जाती है? नेगेटिव कैसे बनाओगे भी इसको? शी वॉज नॉट लिसनिंग। शी वॉज नॉट लिसनिंग। और इंटरोगेटिव भी वॉज शी लिसनिंग। वॉज शी लिसनिंग सॉन्ग। लास्ट में साइन आएगा कौन सा? और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी वॉज शी नॉट लास्ट में साइन रहेगा अभी। कौन सा साइन रहेगा? क्वेश्चन मार्क का। ठीक है भाई, मैं कार्य समझ में आगे बढ़े भी? अरे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आपका टेंस का एग्जांपल दे रहा हूं भाई। कौन से टेंस के? फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी। मैं कहता हूं वह पर्सन याद कर रही होगी। वह पर्सन याद कर रही होगी। बताओ भी। शी वॉज, याद करना। हाँ सॉरी, क्या आएगा यहां पर? विल के साथ क्या आएगा? बी। शी विल बी लर्निंग क्वेश्चंस। ठीक है भी, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो सभी बच्चे भी। मिनट में आपने बता दिया कि सर वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा भी? विल आएगा। वो चीजें आप करेक्ट कर कब, टीचर को करेक्ट कर कब पाओगे भी आप? जब आप अच्छे से क्या करोगे भी? पढ़ोगे। अगर आपका ध्यान ही नहीं होगा, टीचर से गलत पढ़ा के जाता रहे, आपकी तरफ से सही है। ठीक है। और नेगेटिव कैसे बनाओगे? शी विल नॉट बी लर्निंग और इंटरोगेटिव भी विल शी, शाबाश। विल शी बी लर्निंग
विल शी बी लर्निंग क्वेश्चन, और इंटरोगेटिव नेगेटिव विल शी बी, विल शी नॉट बी, विल शी नॉट बी लर्निंग क्वेश्चंस भाई, विल शी नॉट बी लर्निंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, अपने अपने कितने टेंस हो गए अभी? 6 टेंस करवा दिए आपको, प्रेजेंट के तीनों, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस तीनों भी, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। ठीक है भाई, टेंस यहां तक ही करवा रहे हैं अभी आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं सिर से ऊपर जाने लगे भी, इसलिए वो आपको करवा रहे हैं, इडियम्स करवा देते हैं अभी। कुछ क्या करवा देते हैं भी? आपको मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात समझाई थी, आप याद कर लेना उसको, क्या समझाया था मैंने। थे ना आप यहां पर या नहीं थे? जो आस पड़ोस से समझा देना भी उनको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई इडियम्स ये। इडियम्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो आप ये बताओ भाई। मुहावरे, लोकोक्ति हैं भाई। ठीक है भाई, फर्स्ट है भी आज का अपना क्या चीज है भाई? आर्क हिल्स भाई। हिल्स क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद ये है भी चीजों को क्या करें आप समझें, रट्टा ना लगा के उनको क्या करें भी समझें, याद करें भी। अब हील का मीनिंग होता है भी अपनी क्या एडी होती है, और आर्क होता है भी मोड़ आना। अपने कई बार वो आ जाती है भी, मोच आ जाती है भाई, कई बार क्या आ जाती है भी, तो हमें कैसा फील, हमें चलने में क्या फील होती है भी? कमजोरी फील होती है भी। तो आर्क हिल्स का मतलब क्या होता है भी? कौन सा पक्ष होता है भी? कमजोर पक्ष। आर्क हिल्स का मतलब कैसा पक्ष होता है भी? याद कैसे रखो भाई, हिल में क्या पड़ गया भी? मोड़ पड़ गया, मोच आ गई, कमजोरी फील कर रहे हैं भाई। ठीक है, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। छोटी सी, फैटल का मतलब होता है भाई घातक, खतरनाक। छोटी लेकिन कैसी कमजोरी भाई? आर्क हिल्स का मीनिंग क्या होता है? छोटी परंतु कैसी कमजोरी? खतरनाक। सेकंड है भी एड फ्यूल टू द फायर। एड क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना, बढ़ाना उसमें। फ्यूल क्या होता है? ईंधन। फायर क्या होता है? आग। आग में क्या डाल देना? घी डाल देना। मतलब टू मेक ए मैटर वर्स। पहले ही मैटर तो क्या था भाई? खराब था, इसको और ज्यादा क्या कर देना भी? खराब कर देना। मतलब बात पहले बिगड़ी होती है, किसी ने और बिड़ा दिया उसको, तो किसका काम करता है भी? आग में घी डालने का। किसका काम करता है भी वो? एन आराम चेयर जॉब। आजकल के बच्चे हैं भी कैसी जॉब चाहते हैं? आराम चेयर जॉब, इजी जॉब होता है, मतलब बिल्कुल कुर्सी बैठे रहे सारा दिन, कुछ भी ना करना पड़े भी। वो कैसी जॉब होती है भी? आसान एवं अच्छी जॉब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? एन आर्म चेयर जॉब। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। पैसे भी ज्यादा मिले और कंफर्ट भी क्या हो भी? ज्यादा हो। वो ऐसा होगा कब? अरे कब होगा ऐसा? जब अच्छे से क्या करोगे भी? पढ़ाई करोगे भी। ठीक है भी, कहते हैं ना अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से क्या करना पड़ता है भी? लड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है भी एन एक्स टू द ग्रिंड। एन एक्स टू द ग्रिंड। अब एक्स का मीनिंग क्या होता है? कुल्हाड़ी। और ग्राइंड क्या होता है? आपके हर घर में मिल जाता है, ग्राइंडर मिल जाता है, पीसने वाला। ठीक है भी, मतलब जो अपने पर्पज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर क्या चलाता है भी? कुल्हाड़ी चलाता है। ठीक है, पीसता है उनको। तो कौन सा काम कर रहा होता है भी? स्वार्थ से भरा काम। आजकल प्राइवेट जॉब में क्या करते हैं भी? कर्मचारियों क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए उनका क्या करते थे? पीसते रहते हैं सारा दिन। खुद का काम साधने के लिए उनको क्या करते हैं? पीसते रहते हैं। पीसते भी कैसे तरीका होता है उनको? उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। उनकी क्या करते हैं भी? प्रशंसा। ठीक है, तो क्या होगा भी? समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। कोई काम किया जाता है भी कैसे रीजन के साथ, कैसे पर्पज के साथ? क्या मतलब उसका मुहावरा क्या होता है? एन एक्स टू ग्रिंड। क्या होता है भी? और आग में घी डालना
एड फ्यूल टू द फायर, और कमजोर पक्ष आर्क हील्स, आर्क इज हील्स भाई। नेक्स्ट क्या भी, एन आयरन विल, विल क्या होता है, इच्छा, लोहे जैसे इच्छा, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब क्या होगा इसका, दृढ़ इच्छा शक्ति। मीनिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्या मीनिंग होगा इसका, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड हेड ऑन, मतलब कई बार ऐसे होता है भी, कोई रह गया केक। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है भी एन ओल्ड लव, क्या होता है भी, एन ओल्ड लव, ठीक है भी। ए पर्सन विद होम वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, किसी के साथ भी हमारे पास्ट में कैसे रिलेशनशिप रही थे भी, रोमांटिक। नेक्स्ट है भी एन ओल्ड हेड ऑन, कई बार बच्चा होता है भी, वो क्या होता है, युवा होता है, लेकिन घर के हालात देख देख के भाई उसको क्या आ जाता है, अनुभव आ जाता है मुसीबतों से लड़ने का भी, तो उसको क्या बोलते हैं भी, एन ओल्ड हेड ऑन, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। बच्चा छोटा होता है, लड़की छोटी है, लड़का छोटा होता है, लेकिन बातें कैसे करते हैं भी, समझदारी बड़े, उसको क्या बोलेंगे, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड हेड ऑन मतलब ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, जो किसकी तरह बातें करते हैं भी, ओल्डर और एक्सपीरियंस पर्सन की तरह भी। एन ओलिव ब्रांच, ओलिव मीनिंग, ओलिव का मीनिंग पता है क्या होता है भी, जैतून का तेल होता है। किसका तेल होता है भी, ठीक है भी, और ओलिव जैतून का वृक्ष भी होता है भी वो, ठीक है। इस जो कि प्रतीक होता है किस चीज का भी, शांति का। ओलिव ब्रांच का क्या मीनिंग होता है भी, शांति का निवेदन, शांति का प्रतीक होना भी, शांति का कोई अपनी बात रखना शांति से, क्या होगा भी, पीस रिक्वेस्ट, शांति से क्या रखना भी, कोई अरे क्या रखना, रिक्वेस्ट रखना। नेक्स्ट है भी व्हाइट फ्लैग, इसी में एन ओल्ड ब्रांच या फिर व्हाइट फ्लैग, दोनों का मतलब क्या भी, सेम है। आगे भाई एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मीनिंग होता है भी झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, झगड़े की जड़। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या होता है भी, झगड़ा, किसकी जड़ भाई, झगड़े के कारण या झगड़े की जड़ भाई। एप्पल ऑफ वंस आईज, इसका मीनिंग होता है आंखों का क्या होना भी, तारा होना, आंखों का क्या होना भी, तारा होना। वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन, कैसा पर्सन भी, लवेबल या फिर प्यारा भी, प्रिय भी। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर का मीनिंग होता है भी क्रम, क्रम क्या होता है भी, सीक्वेंस, सीक्वेंस समझते हो, 1 2 3 4 5, उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज किस में होना, ऑर्डर में होना भी। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, कोई चीज पड़ी है बिल्कुल कैसे हालात में पड़ी है भी, ठीक हालात में पड़ी है, कोई चीज कैसे हालात में पड़ी है, बिल्कुल ही ठीक हालात में, मतलब इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा, गुड कंडीशन में। और एप्पल ऑफ वंस आइज क्या होगा, आंखों का तारा। एप्पल ऑफ डिस्कवर्ड क्या होगा, झगड़े की जड़। ओलिव ब्रांच क्या होगा भी, शांति का निवेदन। और एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर क्या होगा भी, अपनी उम्र से ज्यादा क्या होना भी, समझदार होना, ठीक है भी, अपनी उम्र से ज्यादा क्या होना भी, समझदार। और आर्किज हिल्स क्या होगा भी, कमजोर पक्ष। एट ए लॉस क्या होगा भी, जब लॉस में चलते हैं, नुकसान में चलते हैं ना, अगर हमारा निर्णय सही भी लेते हैं ना, तो भी निर्णय कैसे जाता है भी, गलत जाता है। तो मतलब उस टाइम हम सही ढंग से क्या नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते भी। एट ए लॉस का मीनिंग क्या होगा, कोई निर्णय को न ले पाना भी। टू बी अनेबल टू डिसाइड, नॉट टू नो व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट टू डू, मतलब ये डिसाइड करने के योग्य ना होना कि क्या करें और क्या ना करें। क्या मतलब होता है उसका, एट ए लॉस क्या होता है भी वो। एट ए पिंच क्या होता है, एट ए पिंच होता है, हम किसी को पिंच करते हैं, उसको क्या होता है, तकलीफ होती है, उसको क्या होती है, समस्या आ जाती है भी। किसी को पिंच करते हैं उसको क्या आती है भी, समस्या। तो इसका मीनिंग क्या होता है भी, और इसका मीनिंग क्या होता है, समस्या में होना, इन्हें ट्रबल में होना या फिर इन्हें बैड सिचुएशन में होना भी। पिंच करेंगे दर्द होगा तो समस्या पैदा होगी, समस्या पैदा होगी तो समस्या वाली स्थिति होगी उसके लिए। एट आर्म्स लेंथ, आर्म लेंथ का मीनिंग क्या होता है, दूरी। लेंथ का मतलब क्या होता है भी, कहते हैं ना, किसी को कहते हैं एक गज दूर है मेरे से, तो मेरे से क्या रहा है, एक गज दूरी पर है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, दूर रहना, क्या ना रखना भी, दोस्ती न रखना।
इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, क्या होने से बचना भी, दोस्त रहने से क्या करना भी, बचना। एट डैगर्स ड्रोन, डैगर्स पता क्या होता है भाई? डैगर्स होता है भी छुरा, जो बड़े वाले चाकू होता है ना, किसी को मारते हैं, नाइफ होता है चाकू जो अपने रसोई में होता है, और जो बड़े वाला होता है उसको क्या बोलते हैं भी? छुरा बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई चाकू रखेगा, छुरा रखेगा, तो किसी से कैसा काम करेगा वो? कट्टर दुश्मनी वाला। कैसा काम करेगा भी? कट्टर। टू हैव बिटर एनमिटी, और ध्यान रख लेना एनमिटी की स्पेलिंग बार बार आती है आपके एग्जाम में। क्या स्पेलिंग होती है एनमिटी की? ENMITY होती है, ध्यान रख लेना, ENMITY भाई। एट ईज का मतलब क्या होता है भी? बिल्कुल ईज फील करना, मतलब चिंता रहित महसूस करना, आरामदायक महसूस करना। आरामदायक महसूस करेंगे तो क्या नहीं होगी हमें? कोई चिंता नहीं होगी भाई। ठीक है भाई, क्या मतलब होगा? फ्री फ्रॉम पेन एंड, इसको क्या बोलेंगे? एंजाइटी। चिंता और दर्द से क्या होना भी? फ्री होना, मुक्त होना। चिंता और दर्द से क्या होना भी? मुक्त होना। एट वंस फिंगर टिप्स, कोई बात मैं सपोज करो आप कोई क्वेश्चन पुट करते हो, हर बात मेरे कैसे टिप्स पे है भाई, फिंगर टिप्स पे है, तो मतलब क्या होगा? कोई पूरी जानकारी होगी। कोई बात फिंगर टिप्स पे, उसका मतलब क्या होगा? जानकारी क्या होगी भाई? पूरी होगी भाई। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट। बताओ, एक तो आप खुद पढ़ते हो, एक मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? और होगा भी। एट विट्स एंड, विट्स का मीनिंग क्या होता है? बुद्धि। जब किसी बुद्धि क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उलझन में होना। फिंगर टिप्स में होना कोई चीज, पूरी जानकारी होना। विट्स एंड होना मतलब बुद्धि क्या होना? खत्म में होना। बुद्धि खत्म होगी तो हम किस में होंगे? उलझन में होंगे भी। ठीक है, पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना, तीनों सेम मीनिंग होते हैं, पजल्ड, कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स्ड। एट सिक्सिस और सेवनसिस, कोई मतलब इधर उधर सारी चीजें पढ़ी है, सही व्यवस्था में नहीं पढ़ी भाई। कोई चीज किस में नहीं पढ़ी भाई? सही एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं पढ़ी। ये बताना भी एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? एप्पल पाई ऑर्डर सही स्थिति में। और सिक्सेस एंड सेवनसिस क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब कोई चीज सही सिचुएशन में ना होना, तो क्या होगा? इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर होता है भी अव्यवस्था। डिसऑर्डर का मीनिंग क्या होता है भी? एट स्टेक, स्टेक का मीनिंग होता है भी दांव पर। एट स्टेक का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज किस पे लगा देना भी? दांव पर लगा देना भी। एट रिस्क एंड इनसिक्योर, कोई चीज किस पे हो भी? रिस्क पर हो, इनसिक्योर हो भी। इनसिक्योर क्या होता है? असुरक्षित। क्या होता है भी? इनसिक्योर। एट द 11th आवर, पिछली बार सीईटी में ये आया हुआ था भी, इसका मतलब बच्चे ने लगा लिया 11वें घंटे में। 11वें घंटे में नहीं होगा भी, अंतिम समय में होगा, एट द लास्ट मोमेंट होगा भी। ठीक है भी। एक और आता है भी बार बार, एट बेकर्स डजन, बहुत बार आया पेपर में भी। ये क्या होता है? बेकर्स डजन बताना भी। 13 इन नंबर, इसका मीनिंग क्या होता है? संख्या में कितने होना? 13 होना भी। एट बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? संख्या में क्या होना भी? 13 होना। समझ आ रही मेरी बात? और एट 11th आवर का मतलब क्या होता है? एट द लास्ट, अरे एट द लास्ट मोमेंट। यही करवाएंगे, इसके बाद क्लास भी एंड हो जाएगी। बैक स्टेयर गॉसिप, बैक स्टेयर गॉसिप का मीनिंग क्या होता है भी? नौकरों के बीच में क्या होना भी? गपशप होना। मालिक इधर उधर होता है ना, नौकर आपस में क्या करते हैं भी? गपशप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भी? टॉक अमंग सर्वेंट्स। और मुहावरा क्या होगा इसका? बैक स्टेयर गॉसिप। गॉसिप का मीनिंग क्या होता है? अरे गॉसिप का मीनिंग क्या होता है? गप्पे। और जो हमेशा ही बोलता रहता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं भी चैटर बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? और क्या बोलते हैं भी? टॉकेटिव। क्या बोलते हैं भी उसको? टॉकेटिव बोलते हैं। बैड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? जिसका खून ही खराब हो भाई, वो हमेशा दूसरों से क्या रखेगा? अरे क्या रखेगा? दूसरों से शत्रुता, एनिमिटी, बिटर रिलेशंस। ठीक है भी। बैग एंड बैगेज क्या होता है भी? बोरिया बिस्तर समेत। और ध्यान रख लेना,
पेपर में बहुत बार आता है बैग एंड बैगेज के साथ विद आता है, ध्यान रख लेना। बैग और बैगेज साथ क्या लगा होता है, विद कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। ये बैग और बैगेज साथ क्या नहीं आता कभी भी, विद ऑल बिलोंगिंग्स। भाई आगे क्या भी, बेकर्स डजन अभी आपको मैंने बताया था, आगे भी ये क्या होता है, संख्या में कितने होते हैं भी, 13 होते हैं, 13 इन नंबर। बेकर्स डजन का मीनिंग क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। आगे भी, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, कोई किसी का जन्म होना कैसे भाई, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर, जैसे राहुल गांधी लगा लो भी, ठीक है। कैसे जन्म होना भी, मुंह में कैसे क्या लेके पैदा हुआ है, चांदी का चम्मच, मतलब अमीर फैमिली में क्या होना भी, जन्म होना भी। टू बी बोर्न इन अ रिच, अरे टू बी बोर्न इन अ रिच, बी इन द ड्राइविंग सीट, कोई खुद ड्राइविंग कर रहा होगा तो मतलब उसके सिर पर क्या होगी भी, जिम्मेवारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बी इन ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है, टू बी रिस्पॉन्सिबल, बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेयरिंग ऑल, बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब क्या होता है, बियर द ब्रंट ऑफ, क्या भुगतना भी, परिणाम भुगतना, क्या भुगतना भी, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई चीज गलत हो गया उसका खुद ही क्या भुगतना भी, परिणाम भुगतना। बीट अबाउट द बुश, कैसे बात करना भी, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द, बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को मार मार के लाल पीला कर देना भाई, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक क्या कर देना, पिटाई कर देना भाई, ठीक है। बीटिंग मर्सीलेसली, मर्सीलेसली क्या होता है, निर्दयता से मारना किसी को। बीट होलो, मतलब किसी काफी आसानी से किसी को क्या कर देना भी, पराजित कर देना। बीट होलो का मतलब क्या होता है, काफी आसानी से किसी को क्या कर देना भी, टू डिफीट समवन इजिली एंड कन्विंसिंगली, किसी को बिल्कुल आसानी से क्या कर देना, हरा देना भी। बैक एंड कॉल, मतलब आवाज देते हैं उसके पीछे पीछे हो लेना। कॉल क्या होता है, बुलाना, आवाज देना, किसी की आवाज देते हैं उसके कहां पर हो लेना भी, पीछे पीछे होना, मतलब वो किस में रहेगा भी, आज्ञा में रहना, किस में रहना भी, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, इंस्टेंटली क्या होता है, इमीडिएटली भाई। और बेड ऑफ रोजेस क्या होता है, प्लीजेंट सिचुएशन और कंफर्ट भाई। बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है, कांटो भरा सेज, क्या होता है भी, कांटो भरा, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी भाई। 40 ही करवाएंगे। बैगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अवर्णीय, बैगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है भी, अवर्णीय होता है भी, किसी चीज को डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, किसी चीज को डिस्क्राइब करना क्या हो भी, मुश्किल हो। बेल द कैट क्या होता है, बिल्ली के गले में क्या बांधना भी, मतलब खतरे मोल लेना भी, जोखिम उठाना भी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कई बार क्लास में किसी कुछ नहीं आता, टीचर कह देते कहीं मर्जी बैठ जाओ भी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ क्या है, खाई है, उसी को क्या बोलते हैं भी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिग गन का मतलब क्या होता है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बिग गन का मतलब क्या होता है भी, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन भाई, प्रभावशाली व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ पैसेज, कभी कभार आने वाला। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या होता है, कभी कभार आने वाला। बर्ड्स आईज व्यू, सरसरी निगाहें, मतलब कहीं थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी लेकिन पूरी चीज के बारे में क्या ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं अभी, ओवरव्यू ले लेते हैं सर चीज का। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।